नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। और सबसे पहले आपको हम अयोध्या लिए चलते हैं, जहां दीपावली के मौके पर अयोध्या नगरी रंग बिरंगी रोशनी से नहाई हुई है। बेहद खूबसूरती से अयोध्या को सजाया गया है। अयोध्या में कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल समेत तमाम लोग कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज अयोध्या में 24 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी वहां पर मौजूद हैं। हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। तनिष्क, काफ़ी कुछ चल रहा है वहाँ पर और आप एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट पर भी मौजूद हैं और आस्था का भी यहाँ पर एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। जी कादम्बिनी, मैं सबसे पहले आपको यहाँ का दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है दिए को जला लिया गया है। यहाँ पे वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग 80% दिए जो हैं वो जल चुके हैं। अभी कुछ बाकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने सामने जो वॉलंटियर्स हैं, ये अयोध्या के कॉलेजेस से आए हुए वॉलंटियर्स हैं और यहाँ पर ये लोग दिए जला रहे हैं। आप अपने सामने देख सकते हैं लगभग 25,000 वॉलंटियर्स ने इन दियों को लगाया और उसके बाद अब दिए जलाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये एक उन 50 घाटों में से एक घाट है जहाँ पर ये हो रहा है कार्यक्रम। 50 घाटों में लगभग 24 लाख दियों से ज़्यादा का ये कार्यक्रम है। 25,000 वॉलंटियर्स ने लगाया। अगर मैं आप बात करूं कि आज सुबह से क्या क्या कार्यक्रम हुआ, तो सुबह जो सबसे पहले है, शहर के अंदर से कॉलेज से झांकियाँ निकली। उन झांकियों में लगभग 18 झांकियाँ थीं जो श्री राम के जीवन के अलग अलग हिस्सों को दर्शा रही थी और काफ़ी कुछ यूपी टूरिज्म ने अपनी तरफ से भी झांकियाँ रखी थी। और वो झांकियाँ जो हैं पूरे शहर से होते हुए राम कथा पार्क पर आई, जिसके सामने ये वाली घाट है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। जहाँ पे मेन कार्यक्रम है वो है राम की पैड़ी का कार्यक्रम। हम लोग अभी राम कथा पार्क के सामने हैं। जो सारी झांकियाँ राम कथा पार्क में आई, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश गवर्नर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मिनिस्टर्स आए थे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने वो झांकियाँ देखी। उसके बाद एक पुष्पक विमान का जो है स्वागत किया गया था, एक रिक्रिएशन किया गया था पुष्पक विमान का। जैसे कि रामायण में श्री राम जो है लौट कर आए थे अयोध्या, और जब वो लौट कर आए थे तब उसके बाद से जो है दिवाली बनाना शुरू हुई थी, दीपोत्सव बनाना शुरू हुआ था। तो उसका एक रिक्रिएशन किया गया था यहाँ पर। श्री राम यहाँ पे लौटे थे और फिर उनके बाद योगी आदित्यनाथ ने उनकी पूजा करी थी, एक आरती हुई थी और उसके बाद रथ को खुद खींचा था। तो काफ़ी भव्य और काफ़ी ग्रैंड जो है यहाँ का इवेंट हुआ है। अभी लाइट एंड साउंड शो होगा और अभी मेन जो कार्यक्रम है वो राम की पैड़ी पर होगा। पर मैं आपको अभी दिखा दूं, जो यहाँ पर जो ये दृश्य है, यहाँ पर लाखों दिए जो हैं, 24 लाख से ज़्यादा दिए यहाँ पर, उसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। काफ़ी हद तक 80% लगभग जल चुके हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं। और ये साल पर साल जो ये दीपोत्सव का दिन है, इसमें जो दियों की तादाद है वो बढ़ाई जाती है। पिछली बार लगभग 15 लाख थे, इस बार 24 लाख हैं। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने की कोशिश है यहाँ पर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दीपोत्सव है क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, आज से 2 महीने बाद जो है राम जन्मभूमि का इनॉग्रेशन है। तो जाहिर सी बात है ये दीपोत्सव बहुत मायने रखता है, तो इसीलिए ये बहुत ही ग्रैंड दीपोत्सव रखा गया है। बिल्कुल। और तनिष्क, आप बने रहे हमारे साथ। हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो पहुँचे हुए हैं। मंत्रोच्चारण आप सुन सकते हैं। लगातार दीपोत्सव के मौके पर यहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, पूजा पाठ वहाँ पर चल रहा है। तो कई तरह से ये दीपोत्सव जो है वो मनाया जाता है। न सिर्फ जैसा तनिष्क बता रहे हैं कि 24 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, बल्कि ये भी एक पहलू है यहाँ के दीपोत्सव का। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु
श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्ब्रह्मोत्ये प्रारार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे यहाँ पर खुशहाली के लिए और प्रदेश की उन्नति के लिए हर प्रकार से पूजा पाठ यहाँ पर चल रहा है। जो आप यहाँ तस्वीरों में, सीधी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा उत्सव जो योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद शुरू किया और इस बार और भी अहम हो जाता है, क्योंकि जैसा तनिष्क ने भी कहा कि अब राम मंदिर जो है अयोध्या का वो जनवरी में बनकर तैयार हो जाएगा। चलते हैं हम तनिष्क के पास, हमारे साथ बने हुए हैं तनिष्क। और तनिष्क, हम देख रहे हैं कि अलग अलग यहाँ पर पहलू अयोध्या के नज़र आते हैं। एक तरफ मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ चल रहा है, दूसरी तरफ दिए जलाए गए हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड बनाने के लिए दिए जलाए गए हैं, झांकियाँ निकाली गई हैं और कई लोग जो हैं वो अब ये मानते हैं कि इस अवसर पर उनको अयोध्या में होना चाहिए। जो आस्था रखते हैं राम के प्रति वो भी जो देखना चाहते हैं कि ये दीपोत्सव कैसा होता है। जी ज़रूर, आपने जैसे बोला कि जो कई लोग हैं जो दीपोत्सव देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर थे सिर्फ देश के नहीं, हम लोगों ने कई विदेशी पर्यटकों से भी बात करी। इनफैक्ट यहाँ पे हमने कई विदेशी मीडिया चैनल को भी देखा। तो ये काफ़ी ग्रैंड है और हमने देखा कि हिंदुस्तान के हर कोने से और कुछ लोग बाहर के, इंडिया के बाहर से भी यहाँ पर लोग आए हैं दीपोत्सव देने के लिए। हमने कई होटेलियर से भी बात करी, उन्होंने हमें बताया कि ये दीपोत्सव के समय जो है लगभग उनकी ऑक्यूपेंसी 80% रही है और आने वाले समय में जो है उत्तर प्रदेश सरकार इसको एक टूरिज़्म हब की तरह इसको प्रमोट कर रही है। तो आने वाले समय में जब राम जन्मभूमि का इनॉग्रेशन हो रहा है तब जो है ऑक्यूपेंसी 100% तक पहुंची हुई है। कमरे मिलना थोड़ा मुश्किल हो गए हैं यहाँ पर अयोध्या के अंदर। और मैं अगर बात करूं आपसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर, तो यहाँ पे अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं रामकथा पार्क में। अलग अलग तरीके की बल्कि हमने एक श्रीलंका सरकार की तरफ से आई हुई एक टीम, उनके साथ भी बातचीत करी। वो यहाँ पे संगीत के द्वारा जो जैसे आप जानते हैं कि रामायण के अलग अलग वर्जन है, काफ़ी सारे वर्जन हैं और हर वर्जन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो श्रीलंकन वर्जन को जो है डिपिक्ट कर रहे थे अपने गीत के द्वारा, अपने गानों के द्वारा। तो काफ़ी भव्य आयोजित, काफ़ी गाने, काफ़ी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए। जो झांकियाँ थी वो सुबह 10 बजे से निकाली गई थी और लाखों हज़ारों लोग जो हैं अयोध्या में जमा हुए थे वो झांकियाँ देखने के लिए। बीच बीच में झांकियों के साथ आरती हो रही थी। तो काफ़ी ये लंबा आप आरती की बात कर रहे हैं तनिष्क, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ज़रा अपने पीछे की तस्वीरें दिखाएं जहां पर आपने बताया कि जो वॉलंटियर्स हैं वो आकर दिए जला रहे हैं। ये भी कोई आसान काम नहीं है 24 लाख दिए जलाना। ज़रा देखते हैं कैसी तस्वीर लग रही है। जी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं ये दिए जला रहे हैं, आप आगे देख सकते हैं। इस घाट से लेके शुरुआत से लेके अंत तक आपको 2 ही रंग दिखेंगे, एक ये दियों का रंग जो जगमग हो रहा है और साथ ही जो सफ़ेद रंग जो वॉलंटियर्स ने टी शर्ट पहन रखी है इसको लेकर। ये है यहाँ पर लगभग 25,000 वॉलंटियर्स जो हैं जमा हो रखे हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे लगातार वो दिए जलाने का कार्य शुरू कर रहे हैं। लगभग 80 से 85% जो हो दिए जल चुके हैं। इधर काफ़ी सारे वॉलंटियर्स थे इधर और ये जो इनका कार्य है 8 तारीख से ही चल रहा है। ये इस घाट पर राम की पैड़ी की तरफ लगभग 50 घाटों पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको फिर से सारे दिए दिखाना जरा सा रोकते हैं तनिष्क। यहाँ पर सरयू जी की आरती हो रही है, जरा सुनते हैं। कैसे अयोध्यापुरी में प्रकट हुई माता, ऋषि मुनि सब गावे,
यहाँ पर सरयू जी की आरती हो रही है और काफ़ी अहम ये मौका है। एक नई परंपरा की नींव डाली गई है जहाँ पर अयोध्या में ये दीपोत्सव होता है और राम के 24 बरस के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में कहते हैं कि दिए जलाकर, घर घर दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया और यही दीपोत्सव की प्रेरणा बना। लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और सिर्फ दिए नहीं है क्योंकि 2023 है और साउंड एंड लाइट शो भी यहाँ ज़बरदस्त होता है, वो भी कुछ वक्त में शुरू होगा और सभी गणमान्य अतिथि वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दिए जलाने का काम लगातार चल रहा है। एक बार फिर लौटते हैं हम हमारे सहयोगी तनिष्क के पास। तनिष्क, जो वॉलंटियर्स को आप दिखा रहे थे, 25,000 वॉलंटियर्स और 24 लाख दिए, सही हिसाब बैठता है? 25,000 वॉलंटियर्स और 24 लाख दिए। देखिए, ये कार्य जो है सिर्फ एक दिन का नहीं था, ये 8 तारीख से कार्य चल रहा है, कई दिनों से ये कार्य चल रहा है और सुबह से लेकर शाम तक जो है ना, ये सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे लगे हुए थे, तो वो लगातार काम कर रहे थे। हमने कई वॉलंटियर से भी पहले भी बात करी थी, वो लगातार काम कर रहे थे और सिर्फ इन घाटों पे भी नहीं, आगे वाली घाटों पे भी कुछ वॉलंटियर्स बीच में नहीं भी आए थे, तो कुछ कहीं पे दिए जलना थोड़ी, जैसे कि आप वो देख सकते हैं, तो हमको बताया गया था कि उस घाट की तरफ जो है ना वॉलंटियर्स जो है नहीं आए थे, तो फिर अब उनका काम कोई दूसरे वॉलंटियर्स कर रहे हैं। तो ये कार्य सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये कई दिनों से चल रहा है। हम लोग पिछले 3 दिन से यहाँ पर हैं और 3 दिन से जो है दिए बिछाए जा रहे हैं, घाटों पे बिछाए गए हैं, पीछे की तरफ बिछाए गए हैं, हर जगह बिछाए गए हैं। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो वॉलंटियर्स वहाँ पे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, उन्होंने अपने हिस्से के सारे दिए जला दिए, तो उस तरफ वो थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये कार्य चलते हुए आ रहा है कई दिनों से, एक दिन का नहीं है और वॉलंटियर्स के अंदर भी काफ़ी उत्साह था इस चीज़ को लेकर, काफ़ी एक्साइटमेंट थी और ये लगातार कार्य चल रहा है। ये इस कार्य के साथ साथ, जैसे कि आपने बताया, कादम्बिनी की लाइट एंड साउंड शो भी है, वो राम की पैड़ी घाट के पास है, वो बहुत ही भव्य लाइट एंड साउंड शो है और उसकी स्क्रीनिंग जो है 24 अलग अलग जगहों पर की गई है। और अभी हम लोग इस वक्त मौजूद है राम कथा पार्क में। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए थे, उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी आई थी और यहाँ पे भी कई कार्यक्रम हुए थे और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्पीच भी दी थी। जी तनिष्क, बने रहे हमारे साथ, हम लौटेंगे इस खबर पर और इस उत्सव पर। एक ब्रेक लेते हैं। तो एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं अयोध्या नगरी की। यहाँ पर दीपों से जगमग इस वक्त अयोध्या दिख रही है। 24 लाख दिए यहाँ पर जलाए गए हैं और ये जो तस्वीरें ली गई हैं, ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है दियों से, कैसे जगमगा उठी है ये अयोध्या नगरी। और न सिर्फ दिए बल्कि नए पुराने का यहाँ पर मेल भी है। न सिर्फ दिए हैं बल्कि लाइटें भी लगाई गई हैं, रंग बिरंगी लाइटों से भी जगमगा रहा है ये सब कुछ। और तनिष्क के पास हम वापस चलते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी। तनिष्क, कहते हैं कि रामचरितमानस के वैसे तो 7 कांड हैं। उत्तरकांड में जब राम वापस आते हैं अपनी सेना के साथ तो उनका भव्य स्वागत होता है और दिए जलाकर, पुष्प वर्षा कर स्वागत होता है। पहले शिव की पूजा होती है और उसके बाद फिर राजपाट का जो काम है वो शुरू होता है। तो ये यहाँ पर जो जगमगाहट है, लगता है कि शायद ये जगमगाहट बहुत ज़्यादा और बहुत पहले ना देखी गई। हर बार नए और नंबर्स जुड़ते हैं दियों में और हर बार एक नया रिकॉर्ड बनता है। जी ज़रूर कादम्बिनी, हर बार एक नया रिकॉर्ड बनता है इन दियों का। पिछली बार 15 लाख था, अभी लगभग 24 लाख दिए हैं, इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं अपने सामने की पूरी अयोध्या जो है जगमग हो रखी है दियों से। काफ़ी पर्यटक मौजूद हैं, हर देश के हर कोने से लोग आए हैं इसे देखने के लिए। ये कहीं ना कहीं एक प्रयास भी है उत्तर प्रदेश सरकार का, इसको अयोध्या को एक टूरिज्म हब बनाने का। कुछ समय पहले लता मंगेशकर चौक भी बनाई गई थी। अभी लगातार जो है साल बर साल यहाँ पे जो प्रोग्राम जो है वो और बड़ा और ग्रैंड किए जा रही है सरकार।
लगभग 50 घाटों पर 24 लाख दिए लगाए गए हैं। पिछली बार जो था 15 लाख दिए थे और 25,000 वॉलंटियर्स ने इन्होंने इस बार लगाया है ये दिए। और ये प्रोग्राम जो है ग्रैंड होते ही जा रहा है और इस बार का प्रोग्राम सबसे ज़्यादा बड़ा और भव्य जो है, इसीलिए उसका कारण एक और ये भी है कि आने वाले समय में राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, तो इसीलिए ये दीपोत्सव जो है इसकी ये खास होनी थी, ये अलग होनी थी। काफ़ी लोग मौजूद हैं, काफ़ी पर्यटक आए हैं यहाँ पे देश के हर कोने से। कई लोग जो हैं देश के बाहर से भी आए हैं यहाँ पे पर्यटक। हमने कई पर्यटकों से बात भी करी थी, वो देश के बाहर से भी आए थे। श्रीलंका के यहाँ पे परफॉर्मर्स भी आए हुए हैं कल्चरल प्रोग्राम को लेकर। तो जाहिर सी बात है कादम्बिनी काफ़ी ग्रैंड और काफ़ी बड़ा जो है ये प्रोग्राम पूरा आयोजित किया गया है। और इसकी तैयारी सिर्फ आज से नहीं, इन दियों की तैयारी जो है पिछले कई दिनों से चल रही थी। अयोध्या के कॉलेज के कई लोग जो हैं लगातार रोज़ सुबह से शाम जो है यहाँ पे दिए लगाए जा रहे थे। 25,000 वॉलंटियर्स जो हैं वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे यहाँ पे आए थे और वो यहाँ पे थे और वो लगातार जो है पिछले कई दिनों से ये दिए लगाने का कार्यक्रम कर रहे थे। बहुत शुक्रिया तनिष्क, इस पूरी बातचीत के लिए लौटते रहेंगे हम आपके पास ये तस्वीरें और ये सारी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं।